welcome back to another study vlog. And welcome back to another study vlog, guys. I'm Tanya and I'm a CBSE 10th grader. और आज संडे है और आज अपने 30 डेज चैलेंज का डे 16 है। और यूजुअली मैं इस टाइम पे सो रही होती हूँ, लेकिन आज मैं उठ गई थी जल्दी और मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊँगी और उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपने वाटर बॉटल को फिल किया और मैं बहुत ज़्यादा कम पानी पीती हूँ, इसलिए अब जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ अपने साथ बॉटल लेके बैठती हूँ। उसके बाद मस्त मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी और मैंने अपनी टू डू लिस्ट रात में सोने से पहले बना ली थी। और कल रात को मैं बहुत ज़्यादा जल्दी सो गई थी, अराउंड 10 PM, जबकि यूजुअली मैं सोती नहीं हूँ। मैं यूजुअली 1 या 12 बजे सोती हूँ। अभी आई एम ट्राइंग कि मैं सुबह में जल्दी उठ के पढूँ, इसलिए मैं रात को जल्दी सोने का ट्राई कर रही हूँ। तो जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी उसमें मैंने अपने तीनों चैप्टर्स के जो बचे हुए काम थे उसको मेंशन कर लिया था। एसिड बेस के मेरे 4 लेक्चर्स बचे थे, फेडरलिज्म का नोट्स थोड़ा सा बचा था और इंग्लिश में मुझे सभी रीड करके उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने थे। तो सबसे पहले मैं अपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के लेक्चर करने वाली थी। मैंने लेक्चर 1 और 2 कल ही कर लिया था और आज मैं सारे लेक्चर्स को करके कंप्लीट करना चाहती थी। और क्योंकि 12 बज रहे थे सो आई थॉट मैं कर लूँगी। तो क्योंकि मैं इस फ़ोन से ही लेक्चर करने वाली थी इसलिए मैं उसको शूट नहीं कर पाई। सो here आई एम डन विथ लेक्चर 3 एंड लेक्चर 3 थोड़ा ईजी सा था और मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में भी आ गया था। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू लेक्चर 4 और लेक्चर 4 करने के बाद मैं लंच करने के लिए जाऊँगी। तो here I was done with lecture 4 and lecture 4 भी easy सा था क्योंकि मैंने अपने स्कूल में भी इस क्लास में ध्यान दिया था। तो जो भी कॉमन सॉल्ट का प्रिपरेशन था एंड पीएच लेवल वाला टॉपिक था मुझे वो समझ में आ चुका था। उसके बाद स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखते देखते मैंने अपना लंच किया था और मैंने सोचा था कि मैं बस थोड़ा सा देखूँगी, लेकिन फिर मैंने पूरी मूवी देख ली और ये मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी थी स्टार्टिंग से एंड तक। और मेरी कुछ इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। उसके बाद जब मैं लेक्चर 5 करने बैठी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। देन आई डिसाइडेड कि जो लेक्चर 5 और लेक्चर 6 है मैं उसको कल करूँगी, क्योंकि वैसे भी कल का मैंने पूरा दिन डेडिकेट किया था NCERT एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद मैं किचन में गई थी अपनी वाटर बॉटल को फिल करने और मेरी माता श्री हलवा बना रही थी, तो मैंने एक ब्रेक लिया था वहाँ पे। उसके बाद एक फिल्ड बॉटल के साथ मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई थी। फिर मैंने निकाली अपनी रफ नोटबुक और मैं अभी संस्कृत के कारक प्रकरण को याद करने के लिए उसको लिख के प्रैक्टिस करने वाली थी ताकि मुझे अच्छे से याद हो जाए। जो संस्कृत का अनुवाद होता है उसके लिए कारक प्रकरण, शब्द रूप और धातु रूप याद होने चाहिए। मुझे कोई भी शब्द रूप या धातु रूप नहीं याद है और मैंने अपनी दोस्त से पूछा था तो उसने मुझे बताया बहुत सारे शब्द रूप याद करने हैं। तो इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड फॉर मी टू लर्न संस्कृत अभी इस पॉइंट पे, क्योंकि 4 महीने बाद हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम होने वाले हैं। और इस मोमेंट पे मैं 2 सब्जेक्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, दैट इज़ संस्कृत एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम हमें देना ही है और मैंने उसमें भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। और संस्कृत में तो बहुत कुछ याद करने को है, तो मुझे रट्टा मारना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। पीरियोडिक टेबल के जो 1 to 20 एलिमेंट्स थे जो मुझे याद करने थे वो मैंने याद किए थे, लेकिन बस मुझे 10th तक ही याद थे। तो उसके बाद उसको याद करने के लिए भी मैं लिख के प्रैक्टिस कर रही थी एंड होपफुली मुझे याद हो गया, लेकिन तब भी मैं बीच बीच में बहुत सारे मिस्टेक्स कर रही थी। और ये जो नोटबुक थी ये मेरे क्लास 9 की केमिस्ट्री की नोटबुक ही थी जिसमें मैंने पीरियोडिक टेबल को पेस्ट कर रखा था, तो मैं उसको उधर से ही देख रही थी। तो फिर बार बार प्रैक्टिस करने के बाद मुझे याद हो ही गया था फाइनली। बस 1-2 जगह मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर रही थी एंड आई थिंक मुझे बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो मुझे अच्छे से याद भी हो जाएगा। और उसके बाद अभी हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी याद करने थे चैप्टर 3 के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा पहले मैं एलिमेंट्स 1 to 20 याद कर लूँ, उसके बाद मैं बाकी कुछ याद करूँगी। इन अराउंड 30 to 40 मिनट्स मैंने ये कर लिया था और मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करी थी। मतलब मैंने कैल्शियम को C लिख दिया था, फॉस्फोरस को PH लिख दिया था और आर्गन की जगह मैं बार बार नियॉन लिख दे रही थी, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैं 9:35 के अराउंड वापस आई थी डिनर करके और अब मुझे इंग्लिश पढ़ना था। उसके बाद मैं इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठ गई थी एंड सबसे पहले मैंने अपने नेक्स्ट टॉपर्स के बैच से अंकिता मैम के इंग्लिश के लेक्चर्स किए थे और मैंने स्टिकी नोट्स पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के उसको बुक में पेस्ट कर लिया था। एंड उसके बाद मैंने अपने स्कोर 100 की बुक से एक्सप्लेनेशन एंड पोएटिक डिवाइसेस को रीड किया था और उसके बाद मैं NCERT से पोएम को रीड करके कुछ पॉइंट्स लिख रही थी जो कि इस पोएम के थीम पे बेस्ड थे। एंड उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स करने वाली थी। मैंने एक्सप्लेनेशन यूट्यूब से ऑलरेडी देख रखा था
लेकिन मैंने वापस से लेक्चर्स इसलिए किया क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था कि मुझे आंसर कैसे लिखना है। कोर 100 की बुक में भी जो एक्सप्लेनेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि उसमें भी सारे सिम्बलाइजेस बताए गए थे कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से रिलेट की गई है। एंड उन सबको रीड करने के बाद मैंने अपना लेक्चर किया था एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला, जिसमें पोएटिक डिवाइसेस एंड राइम्स के मैम ने बताई थी। उसके बाद ही मैं अच्छे आंसर्स लिख पाई थी, क्योंकि मेरी आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा बुरी है और मुझे आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी मैं एक अच्छा सा आंसर लिख पाऊँगी। नाउ लेट्स डिस्कस माई सिलेबस। तो इंग्लिश में मेरे सबसे ज़्यादा चैप्टर्स आ रहे हैं एंड पोम्स तो बहुत सारी है और मुझे पोम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। साइंस में मेरे 7 चैप्टर्स आ रहे हैं टोटल, एंड मैंने अभी तक बस 2 ही चैप्टर्स अच्छे से किए हैं, तीसरा वाला तो अभी चल रहा है। उसके बाद हिस्ट्री में मेरे 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। बेसिकली चैप्टर जो 3 है ना, उसका टॉपिक 1 ही आ रहा है, क्योंकि बाकी का पार्ट तो आई थिंक रेशनलाइज्ड है ऑलरेडी। सोशल साइंस में 12 चैप्टर्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी सारे चैप्टर्स जो मैंने कर रखे हैं उन सब के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, बिकॉज हम लोगों को सोशल साइंस में बस बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं। और ये रहा अपने संस्कृत का सिलेबस, जो कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि दिया क्या है। फॉर मैथ्स आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड मैं बस एनसीईआरटी एंड PYQs करने वाली हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं है। एंड हाफ ईयरली के लिए अगर मैं RS अग्रवाल सॉल्व करने लग गई तो उसके बाद मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दे पाऊँगी। सो यार, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस।